जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक खबर जो वो लगातार सुर्खियों में रही और खबर हमने आपको उस खबर को लेकर पल पल की जानकारी दी और खबर ये थी कि रामगढ़ सेक्टर की बात करें तो वहाँ रंगूर कैंप में जिस तरह से कल देर रात को एक गोलीकांड हुआ और गोलीकांड में वहाँ के दो स्थानीय लोग जो हैं वो जख्मी हुए और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से हमलावर सफ़ेद रंग की इनोवा कार लेकर पहुंचे थे तो हमलावरों ने जिस तरह से वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में रंगूर कैंप के दो स्थानीय लोग जो है वो जख्मी हुए और उसी के साथ साथ इस पूरी वारदात में एक हमलावर भी जो है जख्मी हो जाता है। और इसी को लेकर हमने पल पल की जानकारी आपके तक पहुंचाई और आपको बता दें कि शाम होते होते सांबा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई और सांबा पुलिस ने ये पूरा जो गोलीकांड का मामला था, ये फायरिंग इंसिडेंट जो था, इस मामले को पुलिस ने कुछ घंटों में सॉल्व किया। और आपको बता दें कि जो तीन हमलावर पंजाब के रहने वाले हैं, इन्हीं हमलावरों को लेकर बात करें तो ये हमलावर जो हैं ये कुख्यात हीरोइन स्मगलर्स निकले हैं और जिनके पास से भारी मात्रा में हीरोइन चिट्टा जो ड्रग्स है ये बरामद हुई है और उसी के साथ साथ भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और इसमें एक पिस्टल बरामद हुई है, एक मैगजीन बरामद हुई है और 4 जो राउंड्स हैं ये भी बरामद हुआ है, जिसमें 3 यूज राउंड बरामद हुए हैं और एक लाइव राउंड बरामद हुआ है। अब मैं पूरा विस्तार से ये मामला आपको बताऊंगा क्योंकि हमने आपको इस पूरे मामले की खबर पल पल में आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सांबा पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है और इसमें 3 हमलावर जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो सफ़ेद रंग की इनोवा कार, जिस कार में ये 3 लोग सवार होकर आए, जिन्हें आप हमलावर कह सकते हैं, जिन्हें आप अब हीरोइन स्मगलर्स कह सकते हैं क्योंकि इनके पास से भारी मात्रा में ये जो चिट्टा है ये बरामद हुआ है। ये टॉप नारकोटिक सप्लायर कह सकते हैं, नशा तस्कर कह सकते हैं। और हमने आपको ये बताया था कि ये नशा तस्करी का एक एंगल हो सकता है। जिस तरह से ये 3 लोग जो है रंगूर कैंप में पहुंचे और वही बात निकली कि नशा तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला निकला और जिस तरह से पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था रामगढ़ पुलिस स्टेशन में और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था तो ये तीनों हमलावर जो है वो हमने पहले ही आपको बताया था गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मामला क्या है अब मैं आपको बताता हूं विस्तार से। जिस तरह से रंगूर कैंप में ये देर रात को फायरिंग इंसिडेंट हुआ, गोलीकांड हुआ, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि रंगूर कैंप में जिस तरह से स्थानीय लोग जो हैं वहां इलाके के एक मिसिंग व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। मिसिंग रिपोर्ट रामगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज थी और वहां के लोगों की एक यूनिटी हमें देखने को मिली कि पूरे वहां के स्थानीय लोगों की बात करें तो वो अपने गांव के मिसिंग व्यक्ति को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर जो है वो सर्च कर रहे थे और इसी तरह से लगभग 8 से 10 लोग जो हैं वो रात को एक पर्टिकुलर एरिया में सर्च कर रहे थे, अपने मिसिंग व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। लेकिन इतनी देर में एक सामने से सफ़ेद रंग की इनोवा कार आती है, चंडीगढ़ नंबर की, और उसमें 3 लोग सवार थे। और मैं आपको बता दूं कि जब वहां के स्थानीय लोगों ने उस कार को वहां पर रोका तो उस ग्रुप के साथ जो वो जो कार में 3 लोग सवार थे उनकी आपस में बहस हो गई और बहस यहां तक पहुंच गई कि जो गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जो हमलावर थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और स्थानीय लोगों की बात करें उनमें 2 लोग जो वो इंजर्ड हो जाते हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि जब फायरिंग उन्होंने की तो वो वहां अपनी गाड़ी को छोड़कर जो है वहां स्थानीय लोगों की मोटरसाइकिल वहां लगी हुई थी, वो मोटरसाइकिल पर तीनों हमलावर जो है वो भाग जाते हैं। जिसमें आपको बता दें कि 2 हमलावर तो ठीक थे लेकिन एक हमलावर जो है जख्मी हुआ था। और उसके बाद जब रामगढ़ पुलिस स्टेशन में ये पूरी बात वहां तक पहुंची तो रामगढ़ पुलिस टीम ने जो है पूरे मामले का संज्ञान फौरन लेते हुए तमाम अलग अलग जो पीसीआर है उनको अलर्ट कर दिया, जिसमें पीसीआर कठुआ को अलर्ट किया गया, पीसीआर जम्मू को अलर्ट किया गया, पीसीआर सांबा को अलर्ट किया गया और जिला भर में जितने भी नाका पॉइंट्स हैं उनको जो है अलर्ट मोड पर लाया। और जो हमलावर फरार थे उनको जो है राड़ा जो चेक नाका है वहां पर उनको जो है वो नाका पॉइंट पर पकड़ लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही उनको नाका पॉइंट पर पकड़ा गया लेकिन उससे पहले जो है जो तमाम पुलिस ने रिकवरी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 किलो 800 ग्राम हीरोइन चिट्टा ड्रग्स थी, इसमें एक पिस्टल थी, एक मैगजीन थी, 4 लाइव राउंड्स थे और 93,200 रुपया कैश था और कुछ मोबाइल फोन से। ये इन्होंने क्या किया कि नाका पॉइंट पर पहुंचने से पहले जो है
किसी एक जगह पर जो वो तमाम जो मटेरियल था वो छुपा दिया। और पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया हमलावरों को, तो इनको रामगढ़ पुलिस स्टेशन में लेकर जाया गया। रामगढ़ पुलिस स्टेशन में जब इनसे क्वेश्चनिंग की गई तो इनमें से एक एक्यूज ने माना कि हमने नाका पॉइंट से पहले एक जगह पर ये तमाम सामान जो है वो छुपा कर रखा है। उसके बाद आपको बता दें कि कंसर्न एजेंसीज की बात करें, पुलिस की बात करें, तो मैजिस्ट्रेट्स की देखरेख में टीमें जो है वो एक्यूज को लेकर वहां पर पहुंची, यानी इन अपराधियों को लेकर वहां पहुंची जिन्होंने ये सामान जिस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड प्लेस पर छुपाया हुआ था, वहां से पुलिस ने रिकवरी की। और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, तो अब ये तीनों जो हैं हमलावर सलाखों के पीछे हैं, जिसमें एक जो है इंजर्ड हुआ था हमलावर, और उसी के साथ दो स्थानीय लोगों की बात करें तो दो स्थानीय लोग जो काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल हुए, उनका इलाज जो वो अस्पताल में चल रहा है। और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो स्थानीय व्यक्ति है वो काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल हुआ और उसका बताया जा रहा है कि इलाज जो है वो पंजाब के किसी अस्पताल में चल रहा है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जो स्थानीय लोग इस पूरे वारदात में इंजर्ड हुए वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एसएसपी सांबा बिनाम तो जी ने शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और उसमें उन्होंने पूरी वारदात को लेकर अपडेट किया। तो इसमें नशा तस्करी का एंगल साफ तौर पर देखा गया। अब इसमें सवाल ये भी उनको पूछा गया कि क्या कोई टेरर एंगल इसमें दिख रहा है, तो उन्होंने इसको लेकर साफ तौर पर कहा कि कोई टेरर एंगल इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन ये नशे के लेन देन को लेकर पूरा मामला है। अब ये जो नशे की इतनी भारी खेप जो वो इन हमलावरों से, इन स्मगलर से बरामद हुई है, तो अब देखना यह है कि क्या ये यहाँ रामगढ़ इलाके के रंगूर कैंप की बात करें, यहाँ पर देने आ रहे थे खेप या खेप लेने आए थे। ये दो चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि जितने भी नशा तस्करी की वारदातें पिछले 3 से 4 महीने में पुलिस ने सॉल्व की हैं, ये अभी तक का बड़ा मामला जो है ये पुलिस ने सॉल्व किया है, जो कुछ घंटों में ही सॉल्व किया। और सबसे पहले तो यही इसमें देखा गया कि ये फायरिंग इंसिडेंट जिस तरह से रंगूर कैंप में हुआ है, कुछ अज्ञात हमलावर जिन्होंने स्थानीय लोगों के ऊपर हमला किया, लेकिन सुबह तक हमले की वजह पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन यही पता चला कि स्थानीय लोगों ने जब इस गाड़ी को रोककर पूछताछ की कि आप इस इलाके में देर रात को क्या कर रहे हैं, जब इसमें बहस हो गई दोनों गुटों के बीच में, जो स्थानीय लोगों की एक पार्टी को लेकर बात करें जिसमें 8 से 10 लोग थे जो अपने मिसिंग व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, लेकिन इतनी देर में जो कार आती है उसमें सवार हमलावर जो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और वो फायरिंग करके वहां से भाग जाते हैं, जिसमें हमारे 2 स्थानीय लोग इंजर्ड हुए। हमलावर एक इंजर्ड होता है, लेकिन हमलावर जो है वो 2 जो उसके और साथी थे उनके साथ एक स्थानीय लोगों की बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और वो नाका पॉइंट पर धर दबोचे जाते हैं। लेकिन जो रिकवरी थी वो पुलिस ने उनसे कर ली, जो वो छुपा के रखे गए थे एक जगह पर। तो पुलिस ने जब क्वेश्चनिंग की तो वो रिकवरी भी की, जो रिकवरी मैंने आपको बताई। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पुलिस ने ये अमृतसर पंजाब के जो 3 हमलावर पकड़े हैं, इसमें मैं सबसे पहले आपको नाम बताना चाहता हूं। जगदीप सिंह 21 वर्ष इसकी उम्र है, सन ऑफ दिलबाग सिंह, रेजिडेंट ऑफ मदीपुर, तहसील पट्टी, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण, पंजाब। दूसरा है सतिंदर पाल सिंह, उम्र 26 वर्ष, सन ऑफ दलजिंदर सिंह, रेजिडेंट ऑफ रटोक गुरुद्वारा बीखविंड, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण, पंजाब। तीसरा है सनी कुमार, उम्र 22 वर्ष, सन ऑफ सुरजीत सिंह, रेजिडेंट ऑफ गुरु नानकपुरा, अमृतसर, पंजाब। ये 3 हमलावर हैं जिनके नाम साझा हुए हैं। इससे पहले भी हम आपको ये नाम बता चुके हैं, लेकिन इन तीनों हमलावरों की बात करें तो एक हमलावर जो है इस गोलीकांड में जो है वो भी इंजर्ड हुआ है। जिस तरह से 2 स्थानीय लोगों के ऊपर गोलियां जब स्थानीय लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और 2 हमारे स्थानीय लोग इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। अब जो लोकल स्थानीय लोग जो इंजर्ड हुए उसमें 2 नाम सामने आए थे, जिसमें सुनील कुमार, उम्र 21 वर्ष, सन ऑफ भगवान दास, रेजिडेंट ऑफ रंगूर कैंप, रामगढ़। और दूसरा सुनील कुमार सन ऑफ अमरनाथ, रेजिडेंट ऑफ रंगूर कैंप। इनको जो है बुलेट इंजरीज आई थी, इनका इलाज जो वो अस्पताल में चल रहा है। तो पुलिस ने जिस तरह से एक भारी मात्रा में रिकवरी की है, 2 किलो 800 ग्राम यानी लगभग 3 किलो के आसपास ये हीरोइन चिट्टा ड्रग्स की जो रिकवरी है ये की है। पिस्टल एक रिकवर हुई है, मैगजीन एक रिकवर हुई है, लाइव राउंड्स जिसमें 3 जो है वो यूज राउंड्स हैं और 1 लाइव राउंड है, और उसी के साथ साथ मैगजीन रिकवर हुई है, और 93,200 रुपया कैश और 4 इसमें कॉस्टली मोबाइल फोन जो है वो भी रिकवर हुए हैं। और गाड़ी जो CH चंडीगढ़ नंबर की है, व्हाइट कलर की इनोवा, जिसका नंबर है CHOBW 88
89। तो इसमें जो है पूरी रिकवरी की गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगातार जारी है। ये पूरा विस्तार से हम आपको बता रहे थे कि आखिर गोलीकांड जो हुआ उसमें क्या कुछ चीजें और तथ्य सामने आए, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने ये पूरा गोलीकांड का मामला सुलझाया, ये फायरिंग इंसिडेंट सुलझाया और इसमें 3 हमलावर, 3 जो कुख्यात स्मगलर्स निकले हमलावर, जो यहां नशे के लेन देन को लेकर पहुंचे थे। यानी ये पंजाब के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें अमृतसर, तरन तारण के ये रहने वाले हैं। और यहां पर आप देखें कि पंजाब से वो जम्मू कश्मीर पहुंचे और जम्मू कश्मीर के सांबा के रामगढ़ सेक्टर के रंगूर कैंप तक पहुंचे नशे के लेन देन को लेकर। ये नशा मुझे लगता है कि शायद ये देने ही आ रहे थे, क्योंकि जो भारी मात्रा में ये रिकवरी की गई है तो शायद हो सकता है कि ये देने आए हो, लेकिन हो सकता है कि ये नशा यहां से लेकर जा रहे हो। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एसएसपी सांबा बिनाम तोश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी चीजें जो वो तफ्तीश से बताई हैं, और उसी के साथ साथ इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है और सिर्फ ये नशा तस्करी का एक बड़ा एंगल इसमें सामने आया है, जो कि ये पूरा मामला पुलिस ने आज सॉल्व किया है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो स्थानीय लोग इंजर्ड हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। और वहां के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये पूरी वारदात पेश आई है, तो हमारे गांव के जो लोग इंजर्ड हुए हैं उसको लेकर वो काफ़ी रोष में लोग दिखे। लोगों ने तो इससे पहले पुलिस को लेकर भी प्रदर्शन किया कि पुलिस ने जो वो एक्शन लेट लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने जिस तरह से तमाम नाका पॉइंट्स को अलर्ट किया, पीसीआर को अलर्ट किया कि ये जो हमलावर हैं ये जो वो बचकर जाने नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो जाल बिछाया वो जाल पूरी तरह से सटीक बैठा और इनकी पुलिस ने धरपकड़ कर ली। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी वारदात को लेकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी रिकवरी और एक बड़ी कामयाबी सांबा पुलिस को हासिल हुई है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि एसएसपी सांबा बिनाम तोश और एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये बड़े बड़े ये शरारती तत्व, तो क्या कोई शरारती तत्व नहीं बचेगा जो भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल मंशा के साथ जो वो समाज में इस तरह की कुरीतियां फैलाने की कोशिश करेगा, वो धर दबोचा जाएगा, वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। तो ये बड़ी कामयाबी सांबा पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से सांबा पुलिस ने कुछ घंटों में ही ये गोलीकांड का मामला, फायर इंसिडेंट का मामला सुलझा लिया। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।